तो मोटे हाथी झूम के चले मकड़ी के जाले में जाके वो फंसे। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको इंतज़ार था। काफ़ी समय हो गया था कहीं फैमिली आउटिंग पर गए हुए। प्रेगनेंसी के टाइम डॉक्टर ने साफ मना किया था ट्रैवल करने को, और बेबी होने के बाद भी कहीं जाना नहीं हो पाया। अब अवयुक्त 7 मंथ्स का हो गया है तो मनीष ने कहा चलो बहुत दिन हो गए, थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं और कहीं घूम आते हैं। और बस हम निकल पड़े रामनगर की तरफ। सुबह के करीब 7 बज रहे थे, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सच बताऊं तो यही वही मोमेंट था जिसका मैंने कितनी बार सपना देखा था। रेनी वेदर, लॉन्ग ड्राइव और अपनी छोटी सी फैमिली के साथ सफ़र। उस फीलिंग को वर्ड्स में बताना मुश्किल है। और मैं अवयुक्त दोनों बहुत खुश थे कि पापा हमें घुमाने ले जा रहे थे। और सफ़र की शुरुआत इतनी ब्यूटीफुल हो गई कि थोड़ी देर बाद ट्रैफिक भी मिल गया। अब करीब 8-15 हो चुके थे। रेनी सीज़न में रास्ते में कई जगह में हमें एक्सीडेंट भी दिखे। और अगर आप कभी इस रूट से ट्रैवल कर रहे हो तो सेफली ड्राइव करें। बातें करते करते हम रुद्रपुर क्रॉस कर गए, फिर काशीपुर की तरफ बढ़ने लगे। तब तक अवयुक्त भी गहरी नींद में सो चुका था। छोटी बेबीज़ को ट्रैवलिंग में बहुत जल्दी नींद आ जाती है। फिर हम थोड़ी देर बाद एक भुट्टे वाले स्टॉल पर रुक गए। मौसम इतना मस्त था कि गरम गरम भुट्टा खाने का अलग ही मज़ा था। अब वो भी हमें खाते हुए देख रहा था अभी, तो वो भी धीरे धीरे उसके सॉलिड स्टार्ट हो रहे हैं, तो शायद उसका मन भी कर रहा था कि ये खा क्या रहे हैं। उसके एक्सप्रेशंस देखकर हम सब हंस रहे थे। लेकिन मनीष को सिर्फ भुट्टा तो ज़्यादा पसंद नहीं था, तो उसने इतना अच्छा वेदर है कुछ स्पाइसी हो जाए, मनीष ने बोला। बस फिर क्या था, सीधा 3 प्लेट चटपटे छोले कुलचे ऑर्डर कर दिए। और बिलीव मी, बारिश का मौसम, ओपन रोड और गरम गरम छोले कुलचे, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हम सब ने मिलकर इतने मज़े से खाया कि सफ़र की थकान भी गायब हो गई। खाना ख़त्म करके हम सिर्फ रामनगर की तरफ निकल पड़े। जैसे ही रामनगर के पास पहुंचने लगे, रोड का एटमॉस्फेयर ही बदल गया। दोनों तरफ हरियाली, ताज़ी हवा और बोर्ड्स लगे हुए थे, प्रोसीड विद कॉशन वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग। तब सच में फील हुआ कि हम कॉर्बेट के एरिया में एंटर कर रहे हैं। हाथी आ गया, हाथी आ गया, हाथी राजा मार रहा है उसको। कहाँ चले सूट उठा के। अभी अगर बड़ा होता तो वो खुश होता बहुत। और ये कितना बड़ा दो हाथ देखे मैंने पहली बार देखे आज। किधर उसको देखा था कभी? फोन में तो बहुत देखे हैं। इधर असली वाला हाथी पहली बार देखने। नेचर को इतने करीब से देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बस हाथियों को देखने के बाद हम और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। मनीष हमें रास्ते भर इंटरेस्टिंग जगह के बारे में बता रहे। वैसे ये पहली बार नहीं था कि जब वो रामनगर आए थे, इससे पहले भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर के लिए स्टे कर चुके हैं। सच कहूँ गाइज़, जब मनीष ने पहली बार बोला था ना चलो रामनगर चलते हैं, तो मेरा रिएक्शन था रामनगर, वहाँ कौन घूमने जाता है, इतना तो सिंपल और बोरिंग सा नाम लगता है। तो मनीष मुस्कुराया और बोला एक बार चल के तो देखो, फिर खुद बोलेगी दोबारा कब आना है। रास्ते में मेरे समय वो भी दिखा रहा था जहाँ वो पहले स्टे कर चुका था। मनोहर चाय भी है। सर ये सेरेनिटी मैंने देखा था लेकिन पसंद नहीं आया था मेरे को। ये भी अच्छा था, ये अंदर था काफी, नीचे जाके था ये। जो भैया हाथी पे जो बैठाते होंगे मतलब। हाँ बैठाते हैं। देख द ब्लू डोर्स। बैठो लेकिन अभी बैठ के फायदा नहीं है ना। देख ये हॉट एयर बैलून, ये उड़ता है हमारे बगल से। 200 रुपये पर टिकट है सब। 5 मिनट 10 मिनट आएगा। इसके वीडियो बनाई थी, याद है वो बनाई थी मैंने हॉट एयर बैलून की, स्टेटस लगाया था। ताज होटल भी आएगा आगे, देख मत रखो। यहाँ पे होटल ये देख, तारंगी आ गया, इसका 26,000 रुपये है पर डे का। तारंगी का बहुत पीछे तक गया, नदी तक गई, नदी के अंदर तक, नीचे तक, पीछे तक गया है। नदी है। बहुत बड़ा इसके रिसोर्ट्स हैं यहाँ। और सच में जैसे हम आगे बढ़ते रहे, मेरी सोच बिल्कुल बदल गई। रोड की दोनों तरफ इतनी हरियाली, क्लीन सराउंडिंग और नेचर का इतना पीसफुल व्यू कि हर 5 मिनट का मन करता था कि गाड़ी रोककर बस फोटोज़ ले लूँ। रास्ते में मनीष ने हमें वो भी दिखा रहा था जहाँ वो पहले स्टे कर चुका था। फिर हम लोग फाइनली अपने बुक्ड होटल पहुँचे, सिल्वेंजा रिजॉर्ट।
सो डेस्टिनेशन यहीं पे हाँ खत्म जी। होते हैं। हाँ रूम बुक है। किस नाम से? मनीष पार्टी क्या करनी है? मनीष ने ये इसलिए भी चूज़ किया था क्योंकि बेबी के लिए ये सेफ़ हो, नदी से दूर, क्योंकि इन दिनों बारिश का पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। रिसेप्शन पर हमें वेलकम ड्रिंक दी गई और गाइस वो ड्रिंक इतनी टेस्टी थी कि शेरा बोल पड़ा, मैं तो एक और लूँगा मजाक में। और लेकिन सच कहूँ वो ड्रिंक सच में इतनी रिफ़्रेशिंग थी। इसके बाद रिसेप्शन पर थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई, आधार वगैरह वेरिफिकेशन के लिए, और मनीष डिटेल्स वगैरह वेरीफाई कर रहा था। अंदर जाते ही रूम का व्यू देखकर मैं तो बस वाव हो गई। काफ़ी ग्रीन, पीसफुल और फ्रेश सा माहौल। शेरा तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, उसका फर्स्ट ट्रिप जो था हमारे साथ। तो अब आती है हमारी रूम की बारी। इसका सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसका पीसफुल और फ्रेश एनवायरनमेंट लगा। ये एक न्यू प्रॉपर्टी थी, इसलिए सब कुछ काफ़ी क्लीन, फ्रेश और वेल मेंटेन्ड लग रहा था। और हमारे रूम की सबसे अच्छी चीज़ थी कि इसकी बड़ी सी विंडो से बाहर देखते ही सामने पूरा आम का बगीचा दिखाई देता था। और गाइस रूम भी काफ़ी स्पेशियस और कंफर्टेबल था। पूरे दिन घूमने के बाद वापस रूम में आकर आराम करने में बिल्कुल घर जैसा कंफर्टेबल फील हो रहा था। सबसे अच्छी बात थी कि प्रॉपर्टी काफ़ी शांत थी, इसलिए अवयुक्त के साथ भी हमें आराम से टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा था। हॉनेस्टली कभी कभी ट्रिप में होटल या रिजॉर्ट भी एक्सपीरियंस का एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है, और हमारे लिए इस ट्रिप में ये प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी ही थी। अगर आप नेचर के बीच थोड़ा पीसफुल और आरामदायक स्टे चाहते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी में रुकना डेफिनेटली एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। फिर आई हमारी कॉफ़ी मेकिंग मोमेंट। मैंने जल्दी जल्दी कॉफ़ी बनाई लेकिन शुगर डालना भूल गई और बस उसी पर थोड़ी डांट भी पड़ गई। छोटी छोटी बातें भी मेमोरेबल बन जाती हैं। दारू। अरे इससे बहुत मस्ती आ रही है। और उन्होंने कर दी जाता। कॉफ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। सो कॉफ़ी के बाद अव्युक्त थोड़ी देर के लिए आराम करने लग गया। वो काफ़ी टायर्ड लग रहा था। मनीष ने बोला तुम दोनों रेस्ट कर लो, तो मैं और अव्युक्त कुछ देर सो गए। इधर शेरा अपना फ़ोटो शूट का पूरा सीन सेट कर रहा था। बोलता भाभी आप उठोगे तो मेरे फ़ोटोज़ ले लेना। जैसे ही मैं उठी मनीष ने फिर से मेरे लिए कॉफ़ी बनाई। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया और मैं अव्युक्त के साथ कुछ शॉट्स लेने लगी। अब बारी थी मनीष के 40 डेज हनुमान चालीसा संकल्प के पूरे होने का। मनीष ने कहा क्यों ना हम लोग कहीं मंदिर होकर आते हैं, और मैंने सोचा चलो भाई मंदिर भी हो जाएगा और शायद इसी बहाने थोड़ा और घूमना भी। हम लोगों को इतनी तेज भूख लगी हुई थी कि उस टाइम पर मंदिर से पहले खाना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। तो हमने सोचा पहले पेट पूजा फिर भगवान की पूजा। तो बस फिर क्या था, हम लोगों ने फटाफट होटल से निकल गए और थोड़ी दूर बस एक मोमोज़ की छोटी सी शॉप दिख गई। हमने सोचा बस यही सही है, वहीं बैठ गए और मोमोज़ और चाउमीन ऑर्डर कर दी। और हॉनेस्टली गाइज उस छोटी सी शॉप के मोमोज़ इतने टेस्टी थे ना, मतलब कभी कभी ऐसी छोटी सी लोकल शॉप पर जो खाना मिल जाता है ना उसका अलग ही मज़ा होता है। हमने तो आराम से बैठकर मोमोज़ और चाउमीन खाई और थोड़ी देर के लिए लगा कि भाई मंदिर जाने से पहले ही पेट ने अपनी अलग यात्रा पूरी कर ली।
खाना खाने के बाद हमने वही शॉप वाली आंटी से पूछा, आंटी आसपास कोई मंदिर है क्या? तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से थोड़ी ही दूर गिरजा देवी मंदिर है। तो गाइस पेट पूजा कंप्लीट हो चुकी थी। अगर आप भी रामनगर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो गिरजा देवी टेम्पल को अपनी लिस्ट में ज़रूर रख सकते हैं। ये मंदिर रामनगर के पास बहुत फेमस है और इसकी सबसे खास बात है कि इसकी लोकेशन। मंदिर कोसी रिवर के बीच एक बड़े से रॉक फॉर्मेशन पर बना हुआ है और ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। अब ये इन्फॉर्मेशन सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन उस टाइम हमारी हालत ये थी कि पूरे दिन की थकान ऑलरेडी हो चुकी थी और अब सामने थी सीढ़ियाँ। मैं मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, दर्शन से पहले ही मेरी परीक्षा क्यों ली जा रही है। खैर जैसे तैसे हम आगे बढ़े। रास्ते में पार्किंग के लिए भी चार्जेस लिए गए। वैसे मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि वहाँ एंट्री पार्किंग का सिस्टम थोड़ा टोल प्लाजा जैसा फील दे रहा था। पापा का तेरा ऑपरेशन हुआ है पक्का? हाँ उनका ऑपरेशन। चल ठीक है, जल्दी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। ये लो आप 30 रुपये ले जाओ। अरे नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये छोटी सी लड़की प्रसाद दे रही थी, तो इसने बताया कि इसके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मनीष ने प्रसाद के साथ 500 रुपये इस लड़की को दे दिए। तो उन सर ने हमें जो टोल प्लाजा के चार्जेस थे वो हमें वापस कर दिए और भगवान से दुआ करेंगे इसके पापा जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। अब प्रसाद ले लिया था तो बस अब भगवान के दर्शन की बारी थी। हमने नीचे कार पार्क की और मंदिर की तरफ चल पड़े और जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे मेरी हालत थोड़ी और ख़राब होती जा रही थी क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी थी और ऊपर से हम लोग पहले ही पूरा दिन घूम फिर चुके थे। लेकिन फिर जैसे जैसे ऊपर पहुंचते गए ना, थकान के साथ साथ वहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब हम सोच रहे थे कि जल्दी से दर्शन करेंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन भगवान के घर में भी अपेरेंटली हमारी एंट्री इतनी ईजिली नहीं होने वाली थी। थोड़ी देर भीड़ में खड़े रहना पड़ा। और गाइस एक बात यहाँ बताना ज़रूरी है, मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफी की परमिशन नहीं थी, तो मैंने भी जैसे तैसे जहाँ पॉसिबल हुआ चुपके से बाहर की कुछ फ़ोटोज़ ले ली। लेकिन हॉनेस्टली वहाँ पहुँचकर सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान मंदिर से ज़्यादा नीचे के व्यू पर जा रहा और मौसम भी धीरे धीरे रेनी होने लगा था। बादल आ रहे थे और हमें लग रहा था कि अगर ज़्यादा रुके तो शायद बारिश में फंस सकते हैं। जल्दी से दर्शन किए, भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर वापस नीचे निकल आए। और मनीष के लिए तो आज वैसे भी 40 डेज़ हनुमान चालीसा का लास्ट डे था, तो उनके लिए ये विज़िट और भी स्पेशल था। अब दर्शन हो चुके थे, बारिश का मूड भी बन चुका था और हमारी हालत फिर से वही थकान, भूख, होटल जाने की जल्दी। तो हम वापस होटल की तरफ निकल गए। होटल पहुंचते पहुंचते इवनिंग टी का टाइम हो चुका था। अब जैसे ही हमने सुना कि इवनिंग रिफ्रेशमेंट का टाइम हो गया है, हमारी सारी थकान थोड़ी देर के लिए गायब। अब हम सीधे बुफे एरिया में चले गए और वहाँ इवनिंग स्नैक्स में था गर्मा गर्म पकौड़े, चटनी, टी, कॉफ़ी और बिस्किट्स। अब आप ही बताइए, ऐसे मौसम में पूरे दिन घूमने के बाद गर्मा गर्म पकौड़े और चाय मिल जाए तो कौन मना करेगा। हमने भी थोड़ा थोड़ा सब लिया, चाय भी, कॉफ़ी भी, पकौड़े भी, क्योंकि वेकेशन में कैलोरीज काउंट करने का कोई रूल नहीं होता। और फिर वहीं बैठकर हमारी थोड़ी गपशप भी शुरू हो गई। बस आराम से बैठकर बातें करते रहे और स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे। अब हमने अपना इवनिंग स्नैक्स फिनिश किया और सोचा चलो अब रूम में चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकले ना, बारिश शुरू, और वो भी कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं, अच्छी खासी बारिश। हम लोग वहीं थोड़ी देर खड़े होकर बारिश देखने लगे और सच बताऊँ गाइज, उस टाइम पर इतना मज़ा आ रहा था ना, पूरा होटल एरिया, बारिश की आवाज़, ठंडी हवा, बस मन कर रहा था कि यहीं खड़े रहो। और होटल वालों ने भी हमें अम्ब्रेला प्रोवाइड कर दिया। तो फिर मैंने छाता लिया और निकल पड़ी बारिश एंजॉय करने। वैसे मैं नॉर्मली बारिश में ज़्यादा देर खड़ी नहीं रहती, लेकिन उस दिन का मौसम ही इतना अच्छा था कि छाता लेकर पूरा मूड बन गया और पता ही नहीं चला कि बारिश देखते देखते कब इवनिंग से नाइट हो गई। फिर धीरे धीरे डिनर का टाइम हो गया। अब यहाँ एक छोटा सा फैमिली सिचुएशन भी था। अभी उस टाइम सोया नहीं था और बाहर बारिश काफ़ी हो रही थी, तो इतनी बारिश में उसे लेकर डिनर पर जाना हमें सही नहीं लगा। इसलिए शेरा अभी के साथ रूम में ही रुक गया और इस वजह से पहले मनीष डिनर करने चले गए। फिर मेरी बारी आई और अब मैं डिनर करने पहुंची, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा आराम से खाना खाते हैं। मैंने अपनी प्लेट में लिया फ्राइड राइस, पनीर, स्वीट कॉर्न सूप, तंदूरी रोटी, मिक्स वेज और आखिर में खीर। अब गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी नज़र सबसे पहले खीर पर ही थी और मैंने सोचा चलो पहले डेजर्ट चेक करते हैं। तो मैंने सबसे पहले खीर खाई। सच में गाइस मज़ा आ गया। इतनी टेस्टी खीर थी कि स्पून खाते ही लगा बस आज डिनर सक्सेसफुल। फिर आराम से बाकी खाना खाया।
डिनर ख़त्म किया और मैं अपने रूम में पहुंची और मुझे इतनी नींद आई कि मैं सो गई। तो जल्दी मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।